फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11 लेक्चर नंबर 4 हमारा चल रहा है बेटा, और 150 डेज का हमारा ये प्रारंभ सीरीज चल रही है। और आज की इस क्लास के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। आई होप आपका बहुत अच्छे से इसमें डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए बेटा। यहाँ पर आपको क्लास 11 की अकाउंट्स का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। आज की इस क्लास में एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन हमारे पास में है, स्क्रीनशॉट बेटा आप प्लीज इसका ले लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ आपके पास में ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बनाने के अलावा भी छोटी छोटी चीजें हैं, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट रटना हमें कुछ भी नहीं है, हमें हर चीज समझनी है। समझने के लिए हमें एक एक चीज का अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए बेटा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में हमें बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला गया है। अब जब भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि ये जो हमें प्रूफ करने के लिए या जिसको निकालने के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें बोला है, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी के फॉर्मूले में आता है ये? तो जवाब आएगा बिल्कुल हाँ आता है। जैसे कब आता है? जब हमें कोई किसी पर्टिकुलर चीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमें कैलकुलेट करना हो तब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। कैसे? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा करता है उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। ठीक है ना? मैं अगर कोई चीज बना रहा हूं, कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, अब प्रोड्यूस करने के बाद उसको बेचूंगा भी तो सही, तो बेचने तक का जितना मेरे से खर्चा हुआ है उस सभी खर्चे को अगर एक मिलाकर बोला जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक है, वो ऐड हो जाएगा बेटा इसके अंदर, प्लस परचेज है बेटा, वो ऐड हो जाएगा बेटा इसके अंदर। और क्या है इसमें? रिटर्न आउटवर्ड से वो माइनस हो जाएगा बेटा, ये रिटर्न आउटवर्ड्स ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद इसमें बेटा फ्राइट इनवर्ड्स है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस फ्राइट इनवर्ड्स इसमें प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर बेटा? इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, फ्राइट चार्जेस और क्लोजिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर हमारे पास में अमाउंट हो तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? बट समस्या यह है कि ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, परचेज भी कर रखा है, रिटर्न आउटवर्ड भी कर रखा है, फ्राइट भी कर रखा है, बट क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार हमारे पास में नेट सेल्स होनी चाहिए बेटा। कितनी होनी चाहिए? हमारे पास नेट सेल्स होनी चाहिए। और उस नेट सेल्स में से हम माइनस करते अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन होता तो। बट हमारे पास प्रॉफिट ना होकर हमारे पास में ग्रोस लॉस है, तो हमें इस नेट सेल्स में उस ग्रोस लॉस को ऐड करना पड़ेगा बेटा। अगर प्रॉफिट होता तो नेट सेल में से ग्रोस लॉस को ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर लेते, बट हमारे पास तो लॉस है तो लॉस को नेट सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा जो लॉस हुआ है उसे रिकवर कंपनी को तो करना पड़ेगा। अब कंपनी के पास जितनी सेल्स है वही तो उसकी रिवेन्यू है, तो रिवेन्यू में से ही लॉस को क्या करेंगे? बियर करेंगे बेटा, इसलिए इसमें ऐड किया जाएगा। अब हमारे पास में नेट सेल्स कितना है वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में नेट सेल्स है 3,55,000 वाई रिटर्न आउटवर्ड को लेस करके। जैसे कि देखो मैं दिखाता हूं आपको नेट सेल्स कैसे निकालना है आपको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो सेल्स है
उसमें से हम माइनस कर देंगे उसका रिटर्न सॉरी क्या माइनस कर देंगे उसमें से रिटर्न इनवर्स माइनस कर देंगे। सेल्स में से हम माइनस कर देंगे रिटर्न इनवर्स माइनस कर देंगे। हमारी जो सेल्स है वो है 3,60,000 रुपीज, रिटर्न इनवर्स है 5,000 रुपीज, तो 3,55,000 रुपीज हमारी नेट सेल्स हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? नेट सेल्स हो जाएगी कितनी? 3,55,000 नेट सेल्स आ गया बेटा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3,55,000 रुपीज प्लस ग्रोस लॉस कितना है? 20,000 रुपीज है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा बच्चों। वो कितना आ जाएगा? 3,75,000 रुपीज हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में आ गया बेटा। अब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में 3,75,000 रुपीज है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है? 38,000 रुपीज है। ये 38,000 रुपीज लिख लिया बेटा। हमारे पास परचेस कितना है? 340 है, तो 3,40,000 ये हमने प्लस कर दिया। माइनस रिटर्न आउटवर्ड कितना है? 4,000 है, ये हमने लिख दिया। प्लस फ्राइट चार्जेस कितना है? 26,000 रुपीज है, वो हमने लिख दिया। माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने क्लोजिंग स्टॉक को एज इट इज लिख दिया बेटा। अब हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे 3,75,000 रुपीज, और इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो देखो 38,000 प्लस 3,40,000 सॉरी 38,000 प्लस 3,40,000 माइनस 4,000 प्लस 26,000 रुपीज, तो 4,00,000 रुपीज हमारे पास आ गया है। तो ये 4,00,000 रुपीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर बेटा? मैं यहां पर कर देता हूं बेटा, ये बाकी बच रहा है जो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3,75,000 माइनस के 4,00,000 रुपीज इक्वल टू माइनस के क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो यहाँ माइनस कर देंगे बेटा हम लोग 4,00,000 में से 3,75,000 रुपीज, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? 25,000 माइनस का 25,000 इक्वल टू माइनस का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा पॉजिटिव हो गया बेटा 25,000 रुपीज। आंसर। तो इस तरीके से हम हमारी क्लोजिंग स्टॉक को निकालेंगे बच्चों। आई बात समझ में आप लोगों को? तो कभी भी रटना नहीं है, चीजों को समझना है और वैल्यू समझनी है कि भाई किस चीज में हमें क्या ऐड करना है, जिससे हमें वो चीज पता चल जाएगी बेटा। इस तरीके से अगर आप लोग निकालोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए ये छोटी 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 चीजें कैलकुलेट करना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।